नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। आज खटक की टीम आ चुकी है सीकर के प्रिंस एजुकेशन हब में। आजकल चाहे पेरेंट्स बच्चों की एजुकेशन की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक चिंता में होते हैं, एक असमंजस होती है कि आखिर कौन सा इंस्टीट्यूशन उनके बच्चों के लिए बेस्ट रहेगा। प्रिंस एजुकेशन हब में आज खटक की टीम आ चुकी है। प्रिंसिपल मैम हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर जो प्रिंस का लगातार जो रिजल्ट है, जो हर साल निखरता आ रहा है, उभरता आ रहा है। चाहे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ एकेडमिक्स की बात कर रही हूँ, तो आप गलत है, क्योंकि रिजल्ट चाहे हम स्पोर्ट्स में बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी में बात करें और चाहे एकेडमिक्स में बात करें, हर सेगमेंट में एक बेहतरीन रिजल्ट प्रिंस एजुकेशन हब देता आ रहा है। मैम, पहले तो आपका बहुत स्वागत है खटक में। नमस्कार मैम, आपका भी स्वागत है प्रिंस में। थैंक यू सो मच। वैसे फर्स्टली जो मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हम जब प्रिंस के कैंपस में आए तो लगा नहीं, क्योंकि हम बात ही कर रहे थे कि एक पूरा अपने सिटी जैसा एनवायरनमेंट, इट्स लाइक इट्स नॉट सीकर, इट्स प्रिंस सिटी। प्रिंस सिटी, ये शर्ली मैम, लाइक ये आप ये कह सकते हो कि ये मिनी सिटी है सीकर का, मैं कह सकती हूँ, ये जो कि वास्ट एरिया में स्प्रेड है। आपको ओवरऑल कैंपस में सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे वो सारी चीज़ें आपको प्रिंस में देखने मिलेंगी। बिल्कुल। हर सेगमेंट हमने यहाँ पे देखा है। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि इतना बेहतरीन रिजल्ट जो प्रिंस दे रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, क्या राज है इस सक्सेस का? ये चीज़ के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तो ये सारा टीम एफर्ट्स हैं। जहाँ टीम एफर्ट्स दिखा रहे हैं, फॉर दैट रीजन लाइक वी आर प्रूविंग द रिजल्ट्स, सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स और सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी, लाइक फॉर दैट रीजन वी आर एबल टू गिव आवर रिजल्ट्स। अच्छा, अगर मैम एकेडमिक्स की बात करें तो अभी किस वैसे सारे सेगमेंट्स में अगर हम बात करें तो अब सिर्फ प्रिंस इतना वाइड हो चुका है, इतना वास्ट हो चुका है कि सिर्फ स्कूल बेसिक तक नहीं रह गया है, वो मैट्रिक लेवल तक ना रह गया है। सिर्फ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं, उनकी भी प्रिंस तैयारी करवाता है। तो क्या रिजल्ट रहे हैं हमारे अभी? यस, बेशक मैम, मैं ये इस चीज़ को के लिए कहना चाहूँगी कि कंपटीशन स्कूलिंग के पैटर्न में तो प्रिंस हमेशा वर्क कर रहा है, ताकि स्कूल के अलावा बच्चे को उस कंपटीशन स्कूलिंग का एक पैटर्न मिले बच्चों को, और बच्चा एक एक्टिव हो। लाइक क्योंकि आजकल 21st सेंचुरी लर्नर्स है, तो लाइक क्वाइट ऑब्वियस पढ़ाई के आगे और बहुत कुछ चाहिए बच्चों को भी, एंड पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी हाई है सबसे। अब मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाल ही का रिजल्ट्स सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स आए हैं, और पूरे सेशन का 41 सिलेक्शंस हो चुके हैं अपने स्टूडेंट्स के। टिल नाउ? यस, टिल नाउ। अभी जनवरी अटेम्प्ट में 17 स्टूडेंट्स का हो गया था। सो ये वे में मैम, जैसे क्लैट है, सीयूईटी एग्जाम्स है, सीयूईटी में 250 प्लस स्टूडेंट्स के सिलेक्शंस हो चुके हैं मैम, एंड क्लैट एंड आईलेट्स में 39 प्लस स्टूडेंट्स के सिलेक्शंस हो चुके हैं। वैसे ही अगर मैं एकेडमिक्स का नॉर्मल कहूँ तो फिर ऑल इंडिया टॉप स्टूडेंट्स खुशी शेखावत अपने स्कूल प्रिंस से ही है मैम। और अगर मैं बात करूँ तो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो उसमें भी टॉप सीबीएसई रीजनल जो एग्जीबिशंस हो, उसमें भी अपने स्टूडेंट्स ही मिलेंगे जो टॉप लेवल पे मिलेंगे आपको। बिल्कुल, आपने अभी टॉपर्स की अगर हम बात करते हैं तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अच्छा बैकग्राउंड नहीं अफोर्ड करते या फिर जो है कहीं न कहीं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो वीकर बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, प्रिंस उनके लिए क्या करता है? किस तरह से सपोर्ट किया जाता है? यस मैम, ये चीज़ के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगी आपको कि लाइक जैसे प्रिंस सपोर्ट टॉपर्स पे ही फोकस नहीं कर रहा है, लाइक वी आर फोकसिंग ऑन द स्लो लर्नर स्टूडेंट्स ऑल्सो। फॉर दैट रीजन बेस इज वी आर मेकिंग अ बेस स्ट्रॉन्ग, फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, एंड फॉर दैट रीजन रिजल्ट इज दी हाईलाइट रिजल्ट्स। लाइक स्लो लर्नर्स की स्पेशल बैचेस ली जाती हैं, उनको स्पेशल केयर किया जाता है, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट्स के पीछे तो हर कोई भाग रहा है, हर कोई इंस्टीट्यूशन टॉप स्टूडेंट्स के पीछे देख रहे हैं, बट हम लोग नहीं। हाँ, इसी के लिए तो आज मैं अगर ये कहूँ कि टॉप स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट्स का जो रैंक है, तो बिकॉज ऑफ दैट, वाई, बिकॉज स्लो लर्नर्स को ही हमारे एक बेसिक लेवल से ट्रेन किया जाता है। अपने पास में अलग अलग रीजन से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं होती जैसे होनी चाहिए। वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आके ट्रेन हो रहा है प्रॉपरली, उनको मतलब छांटा जा रहा है, लाइक कि यस, ये स्टूडेंट्स पे सब्जेक्ट पे ये इस पे फोकस करना है, बेसिकली जो वीकनेस है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है, सो दैट उसी पे ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है, एंड फिर उस पे वर्कआउट हो रहा है। एक्स्ट्रा क्लासेस स्पेशली लगाई जा रही हैं, एक्स्ट्रा केयरिंग की जा रही है, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास हो रहा है बच्चे का, आफ्टर स्कूल आवर्स भी एक्स्ट्रा ट्यूशंस ही कह सकते हो आप, एक्स्ट्रा क्लासेस के मोड पे लिया जा रहा है। तो रिजल्ट्स का रिफ्लेक्शंस फिर दिखाई दे रहा है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था।
अच्छा, ये थोड़ी आपने, अगर मैं बात करूँ एज़ अ स्टूडेंट भी अगर हम सोचे तो थोड़ा-सा हेवी हो गया, आपने कहा कि व्हिच इज़ अ Yeah. गुड थिंग, ओके। बट अगर हम बात करते हैं थोड़ा-सा मेंटल प्रेशर अगर कहीं न कहीं स्टूडेंट के माइंड पे क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा उतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो प्रिंस मेंटल वेलनेस के लिए क्या कर रहा है? कैसे टैकल किया जाता है यहाँ पे? यस, अभी जैसे स्लो लर्नर स्टूडेंट्स का अपन अभी बात कर रहे थे मैम, तो क्वाड ऑफ स्लो लर्नर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपने कई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होते, उनको उनका एक नेगेटिविटी होता है कि लाइक मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा एंड एवरीथिंग। फॉर दैट रीजन लाइक काउंसलिंग सेशंस भी दी जाती है बच्चों को लेकर, ताकि बच्चा एटलीस्ट मतलब इंस्पायर्ड रहे वो चीज़ों को लिए, यस आई कैन डू इट। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग लाइक मेंटल हेल्थ के लिए जो आपने कहा, वी आर हैविंग अ साइकोलॉजिस्ट हियर, एक पूरी टीम है साइकोलॉजिस्ट की। अगर मैं ये कैंपस का ही बात करूँ तो लगभग 8 साइकोलॉजिस्ट अपने ये कैंपस में बैठे हुए हैं, जो जहाँ पर भी लाइक वी फील लाइक कि यस लाइक द चाइल्ड रिक्वायर्ड द काउंसलिंग सेशंस, तो दे आर गिविंग दैट काउंसलिंग सेशंस। यहाँ पर टीचर्स तो पहले खुद काउंसिल करती हैं बच्चों को, फिर आफ्टरवर्ड्स लाइक वी फील लाइक कि नहीं ये एक इनके पास में भेजना है अपने को, डॉक्टर्स के पास में, so we send them there proper the whole day like they are like in the campus only dealing with the students and that's with quite obvious उसके results में भी इफेक्ट हो जाता है फिर चीजें। अच्छा, तो बेसिकली काउंसलिंग जब वो चूज़ करते हैं अपने लिए कोई फील्ड या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उससे पहले भी दी जाती होंगी? यस, काउंसलिंग सेशन, मोटिवेशनल सेशंस भी दी जाती है, ताकि बच्चा मोटिवेट रहे हमेशा, उसे मतलब ये ना फील हो कि स्ट्रेस ना फील हो कि वो एग्जाम लिखने के लिए जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी सेशंस दी जाती है जहाँ पर बच्चा एकदम से फ्री होकर लाइक एग्जाम देने के लिए जा रहा है। अब जैसे मैम आपने अभी मुझे कहा था कि मैम ऐसे ना हो कि वो एक बीइंग अ स्टूडेंट मुझे स्ट्रेस लगे, मतलब नो, सी मॉर्निंग में जब बच्चा एक्स्ट्रा क्लासेस में आ रहा है तो उसे मतलब एक फील हो रहा है कि लाइक यस, जो उसे वो छूट गया था या जो समझ में नहीं आ रहा था वो टीचर्स उसे क्लियर कर रही है। डे टाइमिंग में बच्चा क्लास में मतलब अपना रेगुलर क्लासेस ले रहा है। आफ्टर दैट बच्चे के लिए स्पोर्ट्स टाइमिंग भी दी जाती है, बच्चे के लिए एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है ताकि बच्चा रिलैक्स्ड हो। बच्चे के लिए योगा किया जाता है, बच्चे मेडिटेशन में जा रहे हैं, बच्चे जिम में जा रहे हैं बच्चे, तो ताकि मतलब बच्चे को एकदम ओवरऑल डेवलपमेंट में, जैसे मैंने अभी कहा था, फोकस कर ही रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ का भी हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं ताकि बच्चा स्ट्रेस आउट ना हो और कोई कहीं चीज़ न से। कहीं अभी जब हमने कैंपस विज़िट किया तो स्पिरिचुअल जो है एनवायरनमेंट भी दिया गया है, मंदिर काफ़ी अच्छा यहाँ पे, और यस। बच्चे वहाँ पे वर्शिप करते नज़र आते हैं, तो वो भी एक लाइक कहीं न कहीं स्पिरिचुअल सेगमेंट भी है प्रिंस में। स्पिरिचुअल सेगमेंट भी है एंड पूरा एनवायरनमेंट पूरा घर जैसा दिया जाता है ना, बच्चे को ये नहीं फील हो रहा है कि वो घर पे है कि स्कूल में है, पहली बार। और जैसे अब स्पिरिचुअल सेगमेंट का आप बात कर रहे थे, आपने हाल ही में अभी देखा होगा कि हम लोगों हाँ। की एक दो वीडियोस भी वायरल हो हाँ, वो रखे हैं। वीडियोज़ काफ़ी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी कि प्रिंस के यस, जो बच्चे हैं उनकी रील्स चल रही है, उसके बारे में क्या स्टोरी है वो? ये नॉर्मल चीज़ है, मैं बोलना चाहूँगी हम लोगों के लिए तो, क्योंकि हम लोग नॉर्मल असेंबलीज़ में, शाम के असेंबली में मतलब ये चीज़ें करवाते हैं। म्यूज़िक जब म्यूज़िक का पीरियड आ रहा है बच्चों को तो वो म्यूज़िक करवाया जाता है। अब जैसे अभी हाल ही में जो एक आईजीटी प्लेटफ़ॉर्म है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट का प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ पे स्पेशली प्रिंस के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। लाइव आए थे वो सारे मेंटोर्स प्रिंस के लिए। उन्होंने मतलब अपने को खुद को बुलाया था कि लाइक आप प्रिंस के स्टूडेंट्स का मतलब परफॉर्मेंस देखा है, वायरल वीडियो हो रखा है हम लोगों का, और हम लोगों के वंदे मातरम वाला सॉन्ग को खूब मतलब व्यूअर्स ने देखा भी है, खूब हाईलाइट भी हुई है और उसकी खूब प्रशंसा भी हुई है सब जगह। तो एक टीम है, जैसे म्यूजिक की टीम है, हफ्ते में 2 पीरियड आ रहा है म्यूजिक का बच्चों को लेकर, तो बच्चे मतलब ये सारी चीज़ों में ट्रेन हो रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे करवाया जा रहा है और वो चीज़ें आगे तक पहुंच रही है। बिल्कुल। मैम एक और सवाल मेरा रहेगा बड़ा इंटरेस्टिंग, जो एआई जो अभी हमने लैब देखा आपका, जहाँ पे जो 6 क्लास से लेके बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे इतने इनोवेटिव जो हैं वहाँ पे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि आजकल एआई बड़ा ट्रेंडिंग में, और कहा जा रहा है कि अगर किसी ने एआई नहीं सीखा तो आप कहीं न कहीं 10 साल में बहुत पिछड़ने वाले हैं। वेरी फ्रैंकली मैम, 4 साल हो गया आज हम लोगों को लैब सेटअप करके। सीबीएसई ने तो अब कहा है वो चीज़ों को मैंडेटरी, लेकिन यहाँ पर जैसे प्रिंस हमेशा अपडेटेड रहता है सारे कामों में। यहाँ पे सारे छोटे-छोटे स्टूडेंट्स में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और क्रिएटिव माइंड को डेवलप करने के लिए तो वर्कआउट किया जाते हैं। सो लाइक वी हैव वर्कड ऑन दैट, आवर स्टूडेंट्स हैव प्रेजेंटेड द इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। सो वो देखो सीएसआईआर, द कैंप नास्ता, निस्पार, उनसे अलाइंड है ये अपना सीएसआर, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एंड दैट ये भी मैं आपको कह दूं कि ऑल इंडिया टॉप 5 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से अपना प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन वाज वन ऑफ देम। लाइक ओके, सो यस, ये कहीं न कहीं एंश्योर हो जाता है कि राजस्थान में शायद एक ही एजुकेशन हब है? यस,
Yes, I'll say that कि राजस्थान में CSR कैंप नास्ता का तो फर्स्ट ही ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस का है जो अलाइंड है CR निस्पार के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम वेरी Joining us. मच। थैंक यू मैम वेरी मच मैम। देखिए, जो प्रिंस एजुकेशन हब की आज हमने बात की, तो सबसे स्पेशल बात जो मुझे लगी कि मैम ने कहा कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को चिंता होती है, क्योंकि टॉपर्स पे सारे ही इंस्टीट्यूशंस ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ही इंस्टीट्यूशन होंगे जो टॉपर से लेके जो बच्चा बिगिनर है या कहीं ना कहीं अपने माइंड में, क्योंकि कोई बच्चा वीक नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन जो अपने माइंड में कहीं ना कहीं अपने आप को वीक समझता है, उस पर खास तवज्जो, खास जो है कॉन्सेंट्रेशन प्रिंस के द्वारा दिया जाता है, और यही इनकी सक्सेस का राज है, जो कि मैम ने आज हमें बता दिया है कि जो प्रिंस लगातार इतने बेहतरीन रिजल्ट हर सेगमेंट में दे रहा है। तो अगर आप भी अब सोच रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको चुनना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई शक आपको अब होगा, प्रिंस एजुकेशन हब बेस्ट है।